नमस्कार जैन। आज का जो टॉपिक है वो कल के टॉपिक से कंटिन्यू है, जो कि इंडस वैली का जो टॉपिक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से साक्ष्यों का कहाँ पे प्राप्ति हुई है। तो ये हड़प्पा है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहली बार खोजा गया क्षेत्र था। ठीक है, यहाँ इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी और ठीक है, मतलब 1921 में। इसके बाद यह हड़प्पा कहाँ पर है? पंजाब में है, रावी नदी के पास में है। हड़प्पा से हमको क्या क्या मिला? कांसे की बैलगाड़ी मिली। हड़प्पा से हमको एक स्त्री का गर्भ था, उससे निकला हुआ एक पौधा था। इसका मतलब है कि मां सत्ता तो व्यवस्था थी। जबकि एक अन्नागार था, विशाल अन्नागार, मतलब जहाँ पर मतलब जो इंडस वैली के लोग थे, सिंधव लोग थे, अन्न का भंडार रखते थे वहाँ पर। इसके बाद मोहनजोदड़ो जिसे यह पूरे इंडस वैली का सबसे बड़ा नगर था, इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने की थी 1922 में। वर्तमान में ये सिंध पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर है। यहाँ से क्या क्या मिला? स्नानागार, नर्तकी की मूर्ति, जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति थी वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, दाढ़ी वाले जो बाबा थे उसकी मूर्ति मिली है और एक नलकंकार मिली हुई। ये सब साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तीसरा कौन है? थी चरमूदड़। चरमूदड़ कहाँ पर? ये आपका ये पाकिस्तान में पड़ता है। गोपाल दास मजूमदार 1934 में इसकी खोज की थी। सिंधु नदी के तट पर है। वक्राकार ईंटें की प्राप्ति हुई है। कुत्ते के साक्ष्य, मतलब कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और मन के बनाने का कारखाना भी यहीं से प्राप्त हुआ है। इसके बाद है लोथल। लोथल को कहा जाता है कि इसको कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता, मतलब लघु हड़प्पा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी 1952 और 1962 में। अहमदाबाद में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर है। फारस की मोहर है। चावल और चालाक लौंडी के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला है कालीबंगा, जो कि अमलानंद घोष ने 1953 में इसकी खोज की थी। हनुमानगढ़ मंदिर जो कि राजस्थान है, और नदी कौन सी है? घग्गर। जितने भी साक्ष्य हमें मिले हैं, जितने भी क्षेत्रों से हमें साक्ष्य मिले हैं, कोई ना कोई नदी जरूर होगी। घग्गर नदी यहाँ से क्या मिला हुआ? जुते हुए खेत और मिट्टी की लिंग और या योनि यहाँ से प्राप्त हुई है, कालीबंगा से। अगला है बनावली। बनावली, अच्छा, कालीबंगा की खोज दो लोगों ने की थी, अमलानंद घोष ने और ब्रजवासी लाल ने 1961 में, 1953 में। बनावली मतलब कि रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोज की थी 1973-74 में। हिसार में है बनावली, हिसार में पड़ता है। सरस्वती नदी है। यहाँ से क्या मिला हुआ? जौ के साक्ष्य, मिट्टी का हल है, सड़कों पर बैलगाड़ी के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं बनावली से। रोपण, ब्रजवासी लाल ने इसकी खोज की थी 1950 में। रूपनगर पंजाब में पड़ता है। उनकी नदी का नाम क्या है? सतलज। मनके के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य और तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से साक्ष्य मिली हुई है। अगला क्या है? सुतका गैंडोर है। सुतका गैंडोर जो कि आरएन स्टाइन 1927 में बलूचिस्तान में पड़ता है, बंदरगाह है। ठीक है ना, जहां इसी को कहते हैं क्या? इसको कहते हैं मकरान तट। इसको मकरान तट के पास में है, स्थित सुतका गैंडोर। दास्त नदी है, बंदरगाह है और बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। राखी गढ़ी, सूरज भान ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1969 में की थी। हिसार में पड़ता है, घग्गर नदी के पास में है। ठीक है, हड़प्पा लिपि युक्त यहाँ से मुद्राएं प्राप्त हुई थी। राखीगढ़ी से धौलावीरा, जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है, धौलावीरा को, इसको जिसका अर्थ होता है सफेद कुआं। ठीक है, इसकी खोज दो लोगों ने की थी, जगपति जोशी और रविंद्र सिंह ने की थी। जगपति जोशी ने 1969 में और रविंद्र सिंह ने 1967 में। जगपति जोशी ने की थी 1967 में और रविंद्र सिंह ने की थी 1990 में। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? कच्छ जिले में, गुजरात में पड़ता है। यहाँ से क्या मिला था? पॉलिशदार क्या मिले थे? सफेद पत्थर और कच्ची ईंटों के मकान यहाँ से प्राप्त हुए थे। अंत में कौन सा? रंगपुर। रंगपुर की खोज किसने की थी? माधव स्वरूप वत्स ने की थी। 1931 में इसकी खोज हुई थी। अहमदाबाद में पड़ता है। ठीक है, मादर नदी का नाम है और यहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ये थोड़ा महत्वपूर्ण पड़ जाता है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदूदा, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रोपड़, सुतका गैंडोर, राखीगढ़ी, धौलावीरा और रंगपुर। धौलावीरा क्या है? यूनेस्को में शामिल किया गया है यहाँ पर। ठीक है, इसको तो ये कुछ
इंडस वैली में प्राप्त किन किन क्षेत्रों से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इसमें नदियाँ महत्वपूर्ण है और किन क्षेत्रों से कौन से साक्ष्य महत्वपूर्ण है। टॉपिक अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।